नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और इस समय अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ दो युवा काफ़ी फेमस हुए हैं सोशल मीडिया पर। एक को तो आप जानते हैं, बॉबी पवार, जो टिहरी गढ़वाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा मैं बात करूं, ठेठ पहाड़ी के नाम से आशीष भाई हैं। और इनकी जो बातें हैं, जो इनकी जो कविताएं हैं, वो उत्तराखंड के लोगों को इतनी पसंद आती है कि काफ़ी वायरल उनकी वीडियो जल्दी जल्दी हो जाती है। काफ़ी चैनल्स के माध्यम से मैंने देखी उनकी वीडियो, हमने भी शेयर करी, तो काफ़ी वायरल आजकल वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। मेरे साथ आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आशीष भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यूकेडी का आप प्रचार कर रहे हैं, युवा हैं। उम्र कितनी होगी अभी लगभग जो है? मैं 29 साल का हूँ। अच्छा, 29 साल का है, तो अभी मेरे से तो लगभग 4 साल छोटे हैं। इतनी उम्र में अभी तो नौकरी चाकरी करने का टाइम है, सब अपना भविष्य देख रहे हैं, लोग लड़कियां तलाश रहे हैं, लेकिन आप उत्तराखंडियत के लिए लड़ रहे हैं जी। कहाँ से आया जुनून जो है? ये एक्चुअली क्या है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे वाह, मैंने क्या बात है। दिल्ली में 5 से 6 साल जॉब किया है। क्योंकि मैं उस जगह के लिए बना ही नहीं था, माहौल के लिए, उस माहौल के लिए बना ही नहीं था। मैं हमेशा समाज में जो पीड़ा है उसके ऊपर चर्चा करना, कुछ किसी के लिए मदद कर पाना, हमेशा इस चीज़ में इंटरेस्ट रहा था हमेशा से। तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के उत्तराखंड आ गए। सोचा मैं यहीं अपने लोगों के लिए कुछ करूँगा जी। तो मेरे साथ एक घटना हुई थी। मेरे साथ एक व्यक्ति था जो बाहरी मूल का था और उसने मेरे पे हाथ उठाया था। अच्छा, यहाँ उत्तराखंड में। हाँ। तो अगले दिन मैंने वो वीडियो, क्योंकि वो भी वायरल हुआ था इसी तरह, कि मैंने उसको यही बोला था कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का, और आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तो इन्होंने फिर अगले दिन वो वीडियो वायरल हुआ, लोग आए, रोष दिखा, उस व्यक्ति को मजबूर किया माफ़ी मांगने पे। तो उस दिन से जो भी पीड़ित हुआ, फिर मैं उसके पास पहुंचने लग गया, क्योंकि समाज का इतना ऋण है मेरे पे, क्योंकि समाज मेरे लिए एक दिन खड़ा हुआ है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि जो जो मेरे लिए खड़ा हुआ है या पीड़ा से गुजर रहा है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। जी जी जी। यदि मैं आशुतोष नेगी जी के साथ नहीं होता तो मैं बिल्कुल बॉबी के साथ होता। या जहाँ से भी मुझे उम्मीद दिख रही है कि ये व्यक्ति क्रांति ला सकता है, या मुझे खुद में भी है ये उम्मीद कि हम भी क्रांति लेके आएंगे, तो जब तक वो उम्मीद जिंदा रहेगी तब तक हम लगे रहेंगे। मैं बात करूं, आपने बोला कि उत्तराखंड के लोगों ने आपकी उस समय मदद करी, इसलिए आप उत्तराखंडियत के साथ खड़े हैं। लेकिन आज अगर मैं आपके अभियान की बात करूं, जिस तरीके से आप आशुतोष नेगी के साथ खड़े हैं, तो इस गढ़वाल लोकसभा में तो मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। उत्तराखंडियत जो आपने वर्ड यूज किया, उत्तराखंडियत है यहाँ गढ़वाल में जो है, लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बोलूँ, इंसान का क्या होता है, जो दिल पे आज धर्म की पट्टी बन चुकी है आंखों पे, तो हिंदू और मुसलमान नजर आ रहे हैं। यदि आप वो धर्म की पट्टी हटाएंगे तो अंदर पहाड़ियत है, अंदर उत्तराखंडियत है। तो जहाँ जहाँ हम नुक्कड़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जिनसे बात कर रहे हैं, उनकी वो धर्म की पट्टी हट रही है और उत्तराखंडियत जग रही है। बात करें कि उत्तराखंडियत का जागना क्या होगा, कि सड़कों पर भीड़ आना, हुजूम आना, तो ये सब चीज़ें तो आपको भी पता है प्रायोजित होती हैं। यदि कांग्रेस की भीड़ में भी वही लोग रहते हैं, भाजपा की भीड़ में वही लोग रहते हैं। भीड़ कितनी करनी है, मैं गांव के गांव खड़े कर दूंगा अपने पीछे, पर हमारे पास संसाधन भी तो होने चाहिए। आप बसें दीजिए, गाड़ियाँ दीजिए, उनकी व्यवस्था करिए, मैं लाखों का हुजूम सड़कों पर ला दूंगा, लाखों लोगों को सड़कों पर ला दूंगा। क्योंकि अंकिता को हर कोई अपनी बहन मानता है, हर कोई अपनी बेटी मानता है। मैं जानता हूं, जब हम महिलाओं से बात कर रहे हैं तो किस तरह से वो रो दे रहे हैं, गांव के गांव साथ में रो दे रहे हैं। ये शहरों में लोग आज थोड़ा तेज चतुर चालाक हो गए होंगे, पर ऊपर उन पहाड़ों में आज भी लोगों के अंदर इंसानियत, उत्तराखंडियत जिंदा है। जो आंसू नहीं देख सकते, वो आंसू पूछने से पहले ये नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान, वो आंसू पूछेंगे पहले। तो वो हुजूम आज भी है। संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है, पर भावनाओं में कहीं कमी नहीं है। बात भी वैसे देखा जाए तो ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि भीड़ जो हम भाजपा के कार्यक्रम में देखते हैं, वही भीड़ लगभग जो है कांग्रेस के कार्यक्रम में जाती है, और कहीं ना कहीं प्रायोजित होती है, पैसा दे के बुलाया जाता है भीड़ को, बसेस की जाती है, कार बुक किया जाता है, तब जाके भीड़ आती है। आशीष भाई, अगर मैं खुद उत्तराखंड के युवाओं की बात करूं, रोजगार की मैं बात करूं, ठेकेदारी प्रथा उत्तराखंड में चल रही है। ठेकेदारी से लोग आजीविका चला रहे हैं, या फिर जो है दिहाड़ी मजदूरी मनरेगा के थ्रू चला रहे हैं।
युवा हैं आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और ऐसे न जाने हमारे उत्तराखंड के कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे। आज अजीत डोभाल से लेके हमारे जो स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक हैं, कितने बड़े बड़े महान लोग इस उत्तराखंड से निकले। लेकिन नौकरी चाकरी की ठेकेदारी से और दिहाड़ी तक ही हम लोग सीमित रह गए हैं। कमी कहाँ दिखती है जो है आपको? कमी फिर वही जो लाइनें मेरी वायरल हो रही थी कि योजनाकारी तब क्या होगा। किसी ने योजना नहीं बढ़ाई पहाड़ के लिए। पहाड़ पर हमेशा दिल्ली और मुंबई का टेम्पलेट रखा गया, जिस टेम्पलेट में पहाड़ कभी भी फिट नहीं हो पाएगा। हमारा तरक्की करना ये माना जाएगा जब हमें पूरा जल जंगल जमीन का अधिकार मिल जाएगा, जब पानी हमारा होगा, जब प्लांट लगेंगे तो हमारे होंगे, डैम जो होगा वो हमारा होगा, लकड़ी होगी तो हमारी होगी, जो जड़ी बूटी होगी तो वो हमारी होगी, जो परंपरागत हमारी खेती चल रही है उसकी कीमत जब बढ़ेगी तो ये हमारी तरक्की होगी। सरकार बोलती तो है कि हम आपके लिए योजनाएं बना रही हैं, पर हम पहाड़ियों की स्थिति ना इस प्रदेश में माल्टे की तरह हो गई है, जो कि मूल निवासी भी है, संख्या में भी ज़्यादा है, आबो हवा भी उसके लिए बनी है, पर उसके लिए कोई नीतियाँ नहीं बनी है। सरकार नीतियाँ किसके लिए बनाती है? कीवी के लिए। कीवी कहाँ का है? कीवी बाहर से आया है। बिल्कुल। तो जो जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तो नीतियाँ बन रही है, पर जो मूल निवासी है वो सड़ रहा है पेड़ पर, वो लदा हुआ है। यदि उस माल्टे की अच्छी कीमत कर दी जाए तो आप खुद सोचिए ना कि क्या हमें जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। माल्टा का जूस आज बेचा जा रहा है, अचार बेचा जा रहा है। कोल्ड स्टोर्स की व्यवस्था की जा सकती है, कोल्ड स्टोर्स बनाए जा सकते हैं। जो भी हमारा चीज़ खराब हो, सीजनल चीज़ खराब होती है, उसको स्टोर किया जा सकता है, एक बेहतर कीमत पे बेचा जा सकता है। ऑर्गेनिक है। इवन हमारे पास ऐसे ऐसे बीज हैं, टमाटर के ऐसे ऐसे बीज हैं और मिलेट के ऐसे ऐसे बीज हैं जो पूरे इंडिया में नहीं है। जी जी। हमारी जो गाय है, बद्री गाय, उसका गौमूत्र भी जो जर्सी गाय हैं उससे ज़्यादा दूध की कीमत है गौमूत्र के भी। आप ये सोचिए, बद्री गाय का जो घी है वो 2500 रुपये किलो आज मैंने बिकते हुए देखा है मार्केट में। कोदा झंगोरा जिनसे लोग आज खाने से बच रहे हैं, आज सुपर फूड कहला रहा है। तो कहीं मैंने सुना जर्मनी में तो जो है उसका जो बच्चों के लिए और माँ के लिए फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो है पूरा साउथ इंडिया पहले से खाता है। क्योंकि अब देखिए, मैं यही बोलता हूँ, जब हमने दिल्ली छोड़ा, मैंने उत्तराखंड आया, तो मैंने ये सोचा कि हमारा जो रीजनलिज्म है ना, ये हमारी पावर है। रीजनलिज्म अगर हावी हो गया तो मैं नहीं मान सकता कि कोई उत्तराखंडी कमजोर रहेगा किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। जी जी। कमजोर नहीं रह सकता। काफ़ी अच्छी बात उन्होंने बताई हमें। और योजनाएं जो लागू होती हैं, अगर बात करूं तो उत्तराखंडियत और पहाड़ के लोगों को देखकर अगर लागू की जाए वाकई में, तो काफ़ी बदलाव, काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है और काफ़ी अच्छे रोज़गार भी यहाँ पर पैदा किए जाएँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, जो है काम भी चल रहा है साथ में? क्या साथ में करता हूं। साथ में काम भी चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टाइम के लिए मैं उठाता हूँ, कुछ करता हूँ, और कुछ वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ डिजिटल मार्केटिंग के। अपने एंड से जितना हो सकता है करता हूँ। अभी तो फिलहाल बंद किया हुआ है क्योंकि आशुतोष भाई को संसद में पहुँचाना है। जी जी जी। ये अगर हम आज रोड पे संघर्ष कर रहे हैं तो हम नाकामयाब होने के लिए तो कहीं से भी नहीं कर रहे। इस भाई को किसी ने मोटा पैसा नहीं दिया भाई, किसी ने ऐसा नहीं कि इनको प्रचार करने के लिए पैसा दिया है तब जाके आदमी जो है अपना काम धाम छोड़ के आशुतोष भाई का प्रचार कर रहा है। ये उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए, पहाड़ को जिंदा रखने के लिए आज सड़कों पर है, आज एक पहाड़ी का साथ खड़ा है और खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऐसा नहीं है जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई गांव में ही रहता है और शायद 2-4 लाइनें कहीं से कविता की उठा के पढ़ ली होगी। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नौकरी करता है, खुद का भी अपना काम है, उसके बावजूद भी आज पहाड़ में जो है पूरे गांव तक जा रहा है और आशुतोष नेगी का प्रचार कर रहा है, ताकि जो है एक जो मैं पहाड़ की बात करूं, एक पहाड़ के व्यक्ति जो है संसद तक जाए। और अंकिता भंडारी की जो आवाज़ हमने पिछले सालों 2-3 सालों में जो पहुंचनी चाहिए थी अंकिता भंडारी की, चाहे मूल निवास भू कानून की बात हो, जो संसद में उठनी चाहिए थी, वो नहीं उठी, किसी ने नहीं उठाई, चाहे विपक्ष की हो चाहे सत्ता पक्ष को, किसी ने नहीं उठाए। जाते जाते आपके माध्यम से जो कविता है, कोई ऐसी 2 लाइनें आप दर्शकों को सुनाना चाहें उत्तराखंडियत को लेके जो है? अच्छा, मैंने ये भू कानून के दौरान लिखी थी और उस समय ये वायरल भी हुए थे। ये खुद लिखते हैं आप? हाँ, खुद। ये तो जो वायरल हुआ था वो तो गिरदा का था। जी जी। और मैं बहुत प्रभावित हूँ गिरदा से। जी जी जी। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ आज भी उनके शब्दों से। पर ये जो मैंने लिखी थी, भूमि को कानून छीनेगे, मूल निवासी कोई भी नहीं, सबता हिंदू हिंदू हुएगे, पहाड़ी रही हूँ अब कोई भी नहीं, और छेचा गोमा बुढ़िया खाडिया जनते कोई अब हेड़ भी नहीं, शर्मा बड़ा छिन शर्म की माना,
रया गंगाड़ी सिरोल भी नहीं छटकरवा चौथ मनाना और संग्राने पूछ भी नहीं जय 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 श्री राम बना छा शिवमन्य बनू कोई राज भी नहीं और कोई ये दल मा पहाड़ी रही अब कोई भी नहीं धन हो मेरी देवभूमि जख मूल निवासी कोई भी नहीं। क्या बात है, खुद लिखी है आपने? जी। क्या बात है, क्या बढ़िया कविता लिखी। और वाकई में आज उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड पहले गढ़वाल कुमाऊं के नाम से फेमस हुआ करता था, लेकिन अब भाजपा कांग्रेस के नाम से लोग बट चुके हैं आपस में। बाप अगर कांग्रेसी है तो बेटा जो है भाजपा ही है, और वहीं जो है घर घर में लड़ाइयाँ हो रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंडियत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो है आज घर घर में लड़ाइयाँ हो रही है, तो इसका एक मूल कारण जो है राष्ट्रीय पार्टियाँ भी है। तो साथियों, मेरे साथ थे आशीष भाई, जो ठेठ पहाड़ी के नाम से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, और काफ़ी अच्छी कविताएं वो बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। मिलवाते रहेंगे कुछ नए लोगों से, देखते रहेंगे मेरे चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड।